किसी समय की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल राज्य था। उस राज्य का नाम था चंद्रपुर। वहां का राजा महाबली सिंह बहुत ही पराक्रमी और न्यायप्रिय था। राजा के 3 पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र का नाम था राजकुमार देवराज। देवराज बड़ा ही सुंदर, साहसी और दयालु स्वभाव का था। उसके मन में प्रजा के प्रति बहुत प्रेम था। जब भी कोई संकट आता तो वह सबसे पहले आगे बढ़कर उसका समाधान ढूंढता। राजकुमार को शिकार करने का बहुत ही बड़ा शौक था, पर वह निर्दोष जीवों को कभी नहीं मारता। बस जंगल घूमना, पहाड़ों की सैर करना, प्रकृति की सुंदरता को निहारना, यही उसका शिकार था। एक दिन की बात है। पूर्णिमा का चांद आकाश में चमक रहा था। रात के समय राजकुमार देवराज को नींद नहीं आ रही थी। वह महल की छत पर टहल रहा था। तभी दूर आकाश में एक अद्भुत रोशनी दिखाई दी। वह रोशनी इतनी मनमोहक थी कि देखते ही देवराज का मन वहीं अटक गया। वो रोशनी धीरे धीरे महल के बगीचे की तरफ बढ़ती दिखाई दी। देवराज तुरंत सीढ़ियां उतरकर बगीचे में पहुंचा। वहां पहुंचकर जो दृश्य उसने देखा वह अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। एक विशाल मोर बगीचे में खड़ा था। उस मोर के पंखों में 9 अलग अलग रंग थे। कोई रंग लाल, कोई नीला, कोई हरा तो कोई सुनहरा। जब चांदनी उन पंखों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो इंद्रधनुष धरती पे उतर आया हो। राजकुमार देवराज अचंभित होकर वहीं खड़ा रह गया। उसने ऐसा सुंदर मोर कभी नहीं देखा था। मोर भी कभी राजकुमार को देखता रहा और फिर धीरे धीरे अपने पंख फैलाकर नाचने लगा। उसका नृत्य इतना मनमोहक था कि देवराज की आंखों के आंसू बहने लगे। यह आनंद के आंसू थे। वह सोच रहा था कि क्या कोई सपना है, पर नहीं, यह सच था। मोर ने कुछ देर नाचा, फिर अचानक उड़ने की तैयारी करने लगा। देवराज की समझ में आया कि यह मोर जा रहा है। उसने तुरंत आगे बढ़कर मोर को पकड़ने की कोशिश की, पर मोर फुर्ती से उड़ गया। देवराज ने जोर से आवाज लगाई, रुको, कहाँ जा रहे हो? पर मोर तो उड़ गया। अगले दिन सुबह राजकुमार देवराज को अपने माता पिता से मिलने की आज्ञा मिली। उसने राजा महाबली सिंह को रात की पूरी घटना सुनाई। राजा ने सुनकर कहा, बेटा, हो सकता है कोई दे सके, पर तुम्हें उस मोर के पीछे नहीं जाना चाहिए। जाने कहां तुम भटक जाओ। पर देवराज का मन तो उस मोर के पीछे ही अटक गया था। उसने पिता से कहा, पिताजी, मुझे एक बार उस मोर को फिर से देखना है। मुझे लगता है कि वह मुझे किसी खास वजह से मिला है। आप मुझे जाने की अनुमति दीजिए। राजा ने देखा कि बेटे का मन बहुत व्याकुल है। उन्होंने मान लिया और कहा, ठीक है बेटा, जाओ, पर ध्यान रखना और जल्दी लौट कर आना। राजकुमार देवराज ने अपना घोड़ा तैयार करवाया, साथ में थोड़ा सा खाने का सामान, पानी, एक तलवार ली। वह सुबह निकल पड़ा। उस 9 रंग के मोर को ढूंढने वह बगीचे से शुरू किया। जहां मोर आया था वहां से मोर पंखों के पीछे निशान दिखे। वहीं उन्हीं निशानों को देखते हुए आगे बढ़ने लगा। घने जंगल रास्ते से होते हुए वह चलता चलता गया। कभी नदी पार करता तो कभी पहाड़ की चढ़ाई चढ़ता। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला जो भेड़ें चरा रहा था। देवराज ने उससे पूछा, बाबा, क्या आपने कहीं एक 9 रंग का मोर देखा है? बूढ़ा हंसा और बोला, बेटा, 9 रंग का मोर तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, पर हाँ, दक्षिण दिशा में एक घना जंगल है। वहां अजीबोगरीब जीव रहते हैं। हो सकता है तुम्हारा मोर उधर गया हो। देवराज ने बूढ़े को धन्यवाद दिया और दक्षिण की तरफ चल पड़ा। 2 दिन चलने के बाद वह घने जंगल में पहुंचा। वहां इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ थे कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से आती थी। चारों तरफ अंधेरा सन्नाटा था। देवराज को थोड़ा डर लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह आगे बढ़ता रहा। शाम होने को आई तो उसने एक पेड़ के नीचे आराम करने को सोचा। अचानक उसे फिर से वही रोशनी दिखाई दी। 9 रंग की वह चमक मोर फिर से प्रकट हुआ। देवराज खुशी से उछल पड़ा और मोर की तरफ दौड़ा, पर इस बार मोर ने उसे देखा और मानो इशारा किया कि मेरे पीछे आओ। मोर धीरे धीरे उड़ता और देवराज के पीछे पीछे दौड़ता। इस तरह कई घंटे बीत गए। देवराज थक गया था, पर वह रुका नहीं। आखिर में वह एक बड़े तालाब के पास पहुंचा। तालाब का पानी
बिल्कुल साफ और शीतल था। चारों तरफ कमल के फूल खिले हुए थे। मोर तालाब के किनारे उतरा और पानी के पीने लगा। देवराज भी धीरे धीरे पास गया। उसने सोचा कि मैं अब इसको पकड़ लूं, पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, अचानक तालाब के पानी में कूद गया। देवराज हैरान रह गया। वह सोच रहा था कि मोर तो डूब जाएगा, पर कुछ ही देर बाद पानी में से बुलबुले उठने लगे। फिर एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। देवराज ने देखा कि मोर गायब हो गया था और उसकी जगह कुछ और था। पानी हिलने लगा। देवराज की सांसें रुकने लगी। तभी पानी में से एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वह इतनी रूपवान थी कि चांद भी उसके आगे फीका लग जाए। उसके गीले बाल उसकी कमर तक लहरा रहे थे। आंखों में अजीब सी उदासी थी। वह धीरे धीरे तालाब से बाहर आई और किनारे पर बैठ गई। देवराज अवाक रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मोर कहाँ गया और यह स्त्री कहाँ से आ गई। उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हो और वो 9 रंग का मोर कहाँ गया। स्त्री ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, वह मोर मैं ही थी। मैं राजकुमारी मोहिनी हूँ। मुझ पर एक श्राप है जिसकी वजह से मैं हर पूर्णिमा की रात को मोर बन जाती हूँ। देवराज को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। उसने पूछा, यह कैसे संभव है? किसने आपको यह श्राप दिया? राजकुमारी मोहिनी ने गहरी सांस ली और बोली, यह कहानी बहुत पुरानी है। मैं पूर्व दिशा मयूरपुर राज्य की राजकुमारी हूँ। कुछ साल पहले एक साधु हमारे महल में भिक्षा मांगने आए। उस दिन मेरा मन बहुत खराब था। मैंने उन्हें बुरा भला कह दिया और भगा दिया। वह साधु असल में एक महान ऋषि थे। मेरे अपमान से वह बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम हर पूर्णिमा की रात को मोर बन जाओगी। जब तक कोई सच्चा प्रेमी पूरी रात तुम्हारी रखवाली नहीं करेगा, तब तक यह श्राप नहीं टूटेगा। देवराज ने यह सब सुनकर करुणा से कहा, यह तो बहुत दुखद है, पर आपके माता पिता ने क्या किया? मोहिनी बोली, मेरे पिताजी ने बहुत कोशिश की। वे उन ऋषि को ढूंढने निकले। पूरे राज्य में खोजा, पर ऋषि कहीं नहीं मिले। धीरे धीरे सब हार गए। मैं हर पूर्णिमा को मोर बनकर उड़ जाती हूँ, कभी किसी जंगल में तो कभी किसी पहाड़ पर। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊंगी। सुबह जब मैं वापस राजकुमारी बनती हूँ तो खुद को किसी अनजान जगह पर पाती हूँ। फिर मुझे घर का रास्ता ढूंढना पड़ता है। यह कहते कहते राजकुमारी फूट फूट कर रोने लगी। देवराज का दिल पिघल गया। उसने पास जाकर कहा, राजकुमारी आप रोइए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। आपके लिए श्राप को तोड़ने का उपाय ढूंढूंगा। मोहिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर तुम कौन हो? तुम मेरे पीछे क्यों आए? देवराज ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं चंद्रपुर का राजकुमार देवराज हूँ। कल रात जब मैंने आपको पहली बार मोर के रूप में देखा तो मेरा मन आपकी सुंदरता पर मोहित हो गया। मुझे नहीं पता था कि आप असल में एक राजकुमारी हैं, पर अब जब मुझे पता चल गया है तो मैं आपको यूं तकलीफ में नहीं छोड़ सकता। मोहिनी ने उसकी आंखों में झांका। उसे पहली बार किसी की आंखों में सच्चाई दिखी। वो थोड़ा मुस्कुराई। अचानक मोहिनी ने कहा, अच्छा राजकुमार, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो एक काम करो। यहाँ से पश्चिम में एक पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी पर एक गुफा है। गुफा में महर्षि विश्वामित्र रहते हैं। वह बहुत ज्ञानी है। हो सकता है वह कोई उपाय बताए। देवराज खुशी से बोला, बहुत अच्छा, मैं अभी चलता हूँ। पर मोहिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, ठहरो, अभी तो रात है, कल सुबह चलना। और एक बात, महर्षि बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं, उनसे बहुत ही विनम्रता से बात करना। देवराज ने हामी भर दी। दोनों ने तालाब के किनारे ही आराम किया। सारी रात वे बातें करते रहे। मोहिनी ने अपने राज्य की कहानियां सुनाई तो देवराज ने अपने परिवार के बारे में बताया। सुबह होते ही दोनों उठे। मोहिनी ने कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। देवराज बोला, पर आपको अपने राज्य नहीं जाना? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पिताजी को मेरी आदत हो गई है। वे जानते हैं कि मैं पूर्णिमा के बाद कुछ दिन लेट करती हूँ। कोई चिंता नहीं। दोनों पश्चिम की तरफ चल पड़े। रास्ते में देवराज ने अपने घोड़े को बुलाया। घोड़ा दूर से ही दौड़ता हुआ आया।
मोहिनी हंसकर बोली, वाह, तुम्हारा घोड़ा तो बहुत समझदार है। देवराज ने हंसते हुए कहा, यह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसका नाम वायु है। वाह। मोहिनी वायु की गर्दन सहलाने लगी। घोड़ा खुश होकर हिनहिनाने लगा। देवराज बोला, लगता है वायु को आप पसंद आ गए। दोनों घोड़े पर बैठकर पहाड़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक छोटी सी नदी पड़ी। वहां पानी पीने के लिए रुके। तभी अचानक एक भालू झाड़ियों से निकला। वह बहुत ही डरावना था। मोहिनी डर गई और देवराज के पीछे छिप गई। देवराज ने हिम्मत करके तलवार निकाली, पर भालू उनकी तरफ आक्रमण नहीं कर रहा था। वो बस खड़ा होकर देख रहा था। देवराज ने ध्यान से देखा तो पाया कि भालू के पैर में एक बड़ा कांटा चुभा हुआ है। उसे दर्द हो रहा है। देवराज ने तलवार रखी थी और धीरे से भालू के पास गया। मोहिनी ने घबराकर बोली, देवराज क्या कर रहे हो? देवराज मुस्कुराया और बोला, ये हमें नुकसान पहुंचाने नहीं आया, ये तो खुद तो दर्द में है। देवराज ने बहुत सावधानी से भालू के पैर से कांटा निकाला। भालू ने दर्द से चिल्लाया, पर फिर राहत महसूस हुई। उसने देवराज को गौर से देखा और फिर अपना सिर उसके पैरों पर रख दिया, मानो धन्यवाद कर रहा हो। मोहिनी हंसकर बोली, तुम तो बहुत दयालु हो। देवराज ने कहा, हर जीव को दया और प्रेम की जरूरत होती है। यह भालू भी हम जैसा ही प्राणी है। भालू वापस जंगल में चला गया। दोनों आगे बढ़े और शाम तक वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गए। अब उन्हें पहाड़ पर चढ़ना था, जहां महर्षि विश्वामित्र की गुफा थी। पहाड़ की चढ़ाई बहुत ही कठिन थी। रास्ता पथरीला और उबड़ खाबड़ था। देवराज आगे आगे चल रहा था, मोहिनी उनके पीछे पीछे। कई बार मोहिनी का पैर फिसला तो देवराज ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। मोहिनी शर्माकर मुस्कुरा देती। 2 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद दोनों गुफा के पास पहुंचे। गुफा के बाहर एक बूढ़ा सिंह बैठा, उसकी आंखों में तेज था। सिंह ने गुर्राते हुए कहा, कौन हो तुम दोनों? महर्षि से मिलने आए हो? देवराज ने विनम्रता से कहा, हाँ महाराज, हम बहुत मुसीबत में हैं, कृपया महर्षि से मिलने की अनुमति दीजिए। सिंह ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोला, ठीक है, पर ध्यान रखना, महर्षि इस समय ध्यान में है। धीरे से अंदर जाना। दोनों गुफा के अंदर दाखिल हुए। गुफा के अंदर हल्का हल्का प्रकाश था। धूप की सुगंध चारों तरफ फैली थी। बीच में एक आसन पर महर्षि विश्वामित्र बैठे थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी और आंखें बंद थी। देवराज और मोहिनी ने दूर से ही साष्टांग प्रणाम किया। कुछ देर बाद महर्षि ने आंखें खोली। उनकी आंखों में अद्भुत तेज था। उन्होंने पूछा, क्या चाहिए तुम दोनों को? देवराज ने सारी कहानी सुनाई। राजकुमारी मोहिनी के श्राप के बारे में बताया। महर्षि ने सब कुछ ध्यान से सुना, फिर बोले, हाँ, मैं जानता हूँ, ये श्राप महर्षि दुर्वासा ने दिया था। वे बहुत क्रोधी स्वभाव के हैं, पर उनका श्राप झूठा नहीं था। राजकुमारी ने उन्हें अपमानित किया था। मोहिनी की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, महर्षि, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं बहुत पछता रही हूँ, कृपया कोई उपाय बताइए। महर्षि विश्वामित्र ने गहरी सांस ली और कहा, उपाय तो है, पर वह बहुत कठिन है। अगली पूर्णिमा की रात जब तुम मोर बनोगी, तब इस राजकुमार को पूरी रात तुम्हारी रखवाली करनी होगी, पर शर्त यह है, पूरी रात उसे जागते रहना होगा। एक पल के लिए भी नींद नहीं आनी चाहिए। अगर नींद आ गई तो श्राप कभी भी नहीं टूटेगा। और हाँ, उस रात कई तरह के भ्रम और माया तुम्हारे सामने आएंगे। राजकुमार को उन सब से लड़ना होगा। देवराज ने तुरंत कहा, मैं तैयार हूं महर्षि। मैं राजकुमारी मोहिनी को इस श्राप से मुक्त करवाकर ही रहूंगा। महर्षि मुस्कुराए और बोले, तुमने मन में सच्चा प्रेम है देवराज, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जाओ, अगली पूर्णिमा की तैयारी करो। महर्षि ने आशीर्वाद दिया और दोनों वापस चल पड़े। रास्ते में मोहिनी चिंतित थी। वह बोली, देवराज, यह बहुत खतरनाक है, पूरी रात जागना आसान नहीं है। और फिर वह माया, भ्रम, तुम्हें कुछ हो गया तो? देवराज ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मोहिनी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारी मुस्कान देखने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। मोहिनी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि उसे सच्चा प्रेम मिल गया। दोनों वापस तालाब के पास गए। अगली पूर्णिमा में अभी 10 दिन बाकी थे।
इन 10 दिनों में देवराज ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। वह रात रात भर जागने का अभ्यास करने लगा, ठंडे पानी से नहाता, योग और व्यायाम करता। मोहिनी उसके साथ रहती और उसका हौसला बढ़ाती। धीरे धीरे दोनों के बीच में प्रेम गहरा होता गया। वे साथ में घूमते, हंसते और बातें करते। मोहिनी ने एक दिन कहा, देवराज, अगर शराब टूट गया तो मैं तुमसे विवाह करूंगी। देवराज खुशी से चिल्ला उठा और बोला, सच में? ये तो बहुत सबसे खुशी की बात है। दोनों हंसने लगे। उनकी हंसी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ गई। चांद आकाश में पूरा चमक रहा था। मोहिनी ने देवराज से कहा, अब समय आ गया है, मैं मोर बनने वाली हूँ। देवराज ने कहा, चिंता मत करो, मैं तैयार हूँ। जैसे ही चांद की रोशनी मोहिनी पर पड़ी, वह चमकने लगी। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। कुछ ही पलों में वह 9 रंग का सुंदर मोर बन गई। मोर ने देवराज को देखा और धीरे से उसके पास आकर बैठ गया। देवराज ने मोर को सहलाया और बोला, मोहिनी, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा, तुम निश्चिंत रहो। मोर ने अपनी आंखें बंद कर ली। देवराज सतर्क होकर बैठ गया। रात के पहले पहर में सब कुछ शांत था, पर अचानक जंगल में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। देवराज ने चारों तरफ देखा। तभी उसे अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, देवराज बेटा, मैं बहुत बीमार हूँ, तू कहाँ है? मुझे बचा ले। देवराज का दिल धक से रह गया। वह उठने को हुआ, फिर उसे याद आया कि महर्षि ने कहा था कि माया आएगी। उसने खुद को संभाला और बैठा रहा। आवाज तेज होती गई, देवराज बेटा, पर देवराज नहीं हिला। धीरे धीरे आवाज गायब हो गई। पहली परीक्षा खत्म हुई। देवराज ने राहत की सांस ली। दूसरे पहर में अचानक तेज हवा चलने लगी। चारों तरफ धूल उड़ने लगी। देवराज की आंखों में धूल जाने लगी। उसने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर उसने आंखें मली और मोर की तरफ देखता रहा। तभी हवा के साथ एक विशाल राक्षस प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें थीं। उसने गुर्राते हुए कहा, मैं इस मोर को खा जाऊंगा। देवराज तुरंत खड़ा हुआ और तलवार निकाल ली। उसने वीरता से कहा, पहले मुझे मारना होगा तुम्हें। राक्षस हंसा और देवराज पर हमला कर दिया। देवराज ने बहादुरी से उससे लड़ाई की, तलवार चलाई, घूंसे मारे। लड़ाई बहुत भयानक थी, पर आखिर में देवराज ने राक्षस को हरा दिया। राक्षस चिल्लाया और गायब हो गया। यह भी एक माया थी। तीसरे पहर में सबसे बड़ी परीक्षा आई। अचानक चारों तरफ सुंदर संगीत बजने लगा। कई अप्सराएं नाचती हुई आईं। उनका नृत्य इतना मनमोहक था कि देवराज की आंखें भरी की भरी रहने लगी। अप्सराओं ने मीठी आवाज में कहा, राजकुमार, आओ हमारे साथ नाचो, थोड़ा आराम कर लो, कितनी देर से जाग रहे हो? देवराज को नींद आने लगी। उसकी आंखें बंद होने लगी, पर तभी उसने मोर की तरफ देखा। मोर की आंखों में आंसू थे, मानो वो कह रही थी कि देवराज, हार मत मानो। यह देखकर देवराज के अंदर फिर से जोश आ गया। उसने जोर से अपने गाल पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। अप्सराएं गायब हो गईं। चौथे पहर यानी आखिरी पहर में सबसे कठिन समय था। देवराज थक चुका था। उसकी आंखें लाल हो गई थी, शरीर दर्द कर रहा था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मोहिनी के लिए लड़ रहा था, अपने प्रेम के लिए लड़ रहा था। तभी अचानक एक दैव प्रकाश चारों तरफ फैल गया। महर्षि दुर्वासा प्रकट हुए। उन्होंने देवराज को देखा, जो मोर के पास बैठा था। उनकी आंखों में प्रशंसा थी। उन्होंने कहा, राजकुमार देवराज, तुमने सच्चे प्रेम का परिचय दिया है। तुम्हारे धैर्य और समर्पण से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब समय आ गया है कि शराब टूट जाए। महर्षि दुर्वासा ने अपना हाथ मोर पर रखा और मंत्र बोले। एक तेज रोशनी चमकी और मोर फिर से राजकुमारी मोहिनी बन गई। पर इस बार उसके शरीर के देह प्रकाश निकल रहा था। शराब पूरी तरह से टूट चुका था। मोहिनी ने देवराज को देखा और उसकी आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। देवराज भी रोने लगा। दोनों एक दूसरे से मिले। महर्षि दुर्वासा मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों मेरा आशीर्वाद, तुम दोनों का विवाह हो, सदा सुखी रहो। इतना कहकर महर्षि गायब हो गए। सुबह की पहली किरण निकल आई थी। चारों तरफ पक्षियों की चहचहाट गूंज उठी। जंगल में खुशी आ गई। कुछ दिनों बाद देवराज मोहिनी को लेकर अपने राज्य चंद्रपुर लौट गया। राजा महाबली सिंह और रानी बहुत खुश हुए। मोहिनी के पिता को भी बुलाया गया
दोनों राज्यों में खुशी की लहर दौड़ गई। धूमधाम से देवराज और मोहिनी का विवाह हुआ। पूरे राज्य में जश्न मनाया गया, गरीबों को दान दिया गया, मंदिरों में घंटियां बजाई गई। देवराज और मोहिनी मिलकर प्रजा की सेवा करी। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं किया, हमेशा सबका सम्मान किया। कुछ समय बाद उन्होंने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। दोनों राज्य खुशहाल रहे और प्रजा सुखी रहे। इस तरह के 9 रंग के मोर की अद्भुत गाथा अब समाप्त हुई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा हो क्यों ना हो। और सच्चा प्रेम वह है जो हर मुसीबत में आपका साथ।